चलिए बच्चों देखिए, क्लास 9 सब्जेक्ट विषय मैथ यानी कि विषय गणित अभ्यास 4.3 प्रश्न नंबर 8 का ये फार्मूला है। ठीक है, यफ बराबर 9/5 मल्टीप्लाई है यानी कि गुणे में सी है प्लस 32, ये आपका फार्मूला। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, यानी कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, दोनों इस फार्मूले से हम बदल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर पहला 8वें का पहला दिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में क्या होता है, सेल्सियस जो हमारा तापमान, जो टेम्परेचर, हम नहीं कहते हमको बुखार हो गया, आप लोगों के घर पे आपको कहते हैं 102 डिग्री बुखार है। 102 डिग्री नहीं होता है, डिग्री है लेकिन वो सेल्सियस में नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है बच्चों। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तापमान होता है, उससे बढ़ता है आपको बुखार है तो। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होता है नॉर्मल तापमान। 37 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट किया जाए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो उसी में सवाल है, पहला सवाल है इसमें, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, है ना। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मानकर एक रैखिक समीकरण खींचिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसी में रखना है हमको। देखिए कह रहा है c बराबर x रखिए और f यानी फ़ारेनहाइट बराबर y रखिए। तो अब यहाँ रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू y है, y बराबर 9/5 गुणे x, c की वैल्यू x है, अब प्लस 32 हो रहा है। अब हो जाएगा y बराबर, इसका गुणा हो जाएगा तो 9x/5 और प्लस 32। पहले इसको हल करके समीकरण का रूप देंगे तब ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये है y बराबर, पहले इसके बटे 1 कर लेते हैं और या तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, बात इक्का होगी। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, y माइनस 32 और बराबर 9x/5। अब बटे 1 करेंगे बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें होगा तो 5y माइनस 5 दूना 10, 5 3 15, 15 1 16, है ना। अब ये देखिए हो गया 9x, ये आएगा -5y इज इक्वल टू, ये इधर ही रहेगा आपका -160। ये हो गया आपका समीकरण। अब इसको आपको ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफी निरूपण कर लेंगे आप लोग, x की वैल्यू मानेंगे, y की वैल्यू मिलेगी, ग्राफ बना के y की वैल्यू मानेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, दो मान हमको मान के ग्राफ में दर्शा देना है। ठीक है, जैसा कि आपको पीछे ग्राफ बताया गया, पीछे क्वेश्चन में ग्राफ कैसे खींचना है, x अक्ष y अक्ष और x1 y1 पे, सबको क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का समीकरण हमने बना दिया, आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, है ना। ये x होता है, ये x1 होता है और ये y होता है बच्चों, और ये y1 होता है। ठीक, आप x और y अक्ष को मान करके, x अक्ष का मान 0 मानते तो y अक्ष का मान कुछ आएगा, y का 0 मानेंगे तो x का आएगा। एकदम सिंपल सा, देखिए कैसे, ऐसे। अगर आप x है, ये y है, x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा और y इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से भाग हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1, 5 दूनी 10, 32 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 32 हो जाएगी, है ना। अब अगर हम देखिए, अगर यहाँ 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं तो 9 1 कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 1 नहीं रखेंगे, वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, कुछ और वैल्यू रख लेते हैं जहाँ से ये पूरा पूरा विभाजित कर दे। अगर नहीं आता है तो आप इसी की वैल्यू 1 रख लीजिए, फिर इसकी वैल्यू मत रखिए, या 2 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, चाहे जैसे, मतलब आपको ये पूर्णांक में लाइए, x की रखिए चाहे y की रखिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना करके क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि तापमान कितना है, कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट यानी एफ बराबर कितना होगा, और सी बराबर ये दिया है, यानी कि तापमान सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में पूछा है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया है कि ये फार्मूला है आपका, इसी को हम लिख लेंगे। देखिए एफ बराबर 9/5 सी और प्लस 32। अब सेल्सियस की वैल्यू हमको पता चल गई, सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 9/5 गुणे 30, सी की वैल्यू क्या मिल गई 30 और प्लस 32, तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, तो यह बराबर हो जाएगा 9 छक 54, 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 6 और 5 3 8, यानी कि 86 फ़ारेनहाइट होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। सबको क्लियर है? आंसर ठीक है। बच्चों 8वें का क्वेश्चन नंबर 2 था कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यानी वो तापमान फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए, चेंज किया जाए तो क्या होगा। तो ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 है ना। तो एफ बराबर 9/5 सी की वैल्यू 30 मिली प्लस 32, 5 छक्का 30, 9 छक 54, 54 32 जोड़ा गया 86, यानी कि 86 फ़ारेनहाइट। अब जैसे ये देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान लिखेंगे, तो लिखेंगे 86 फ़ारेनहाइट। ऐसे ये जो तापमान आप देखते हो 98 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये आपका जैसे देखते हो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। मनुष्य आपके जो शरीर का, मानव के शरीर का जो तापमान होता है नॉर्मल तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में जाएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद है, बुखार जो नापते हैं डॉक्टर यहीं से 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा होता है तापमान तब आपको कहा जाता है कि बुखार है। आपके पास अगर वो थर्मामीटर है तो आप भी चेक कर सकते हो कि बुखार हमको है या नहीं है। आप लगा लिए मुंह में और उसके बाद चेक कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा तापमान जा रहा है, उसका पारा जा रहा है तो आपको बुखार है, अगर पारा नहीं जा रहा तो आपको बुखार नहीं है। तो ये आपको कह रहा था 37 डिग्री सेल्सियस को चेंज करिए फ़ारेनहाइट में, तो 37 डिग्री सेल्सियस को हमने चेंज कर दिया कितने में, फ़ारेनहाइट में, 86 फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो सकता है 86 फ़ारेनहाइट। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये यही चीज यहां फिर से लिखा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बात क्वेश्चन नंबर 3 इसका बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान, अभी बताए हैं। अब तक क्या था, तापमान फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में था, फ़ारेनहाइट में निकाले हैं। अब फ़ारेनहाइट में तीसरा वाला, इसका 8वें का तीसरा कह रहा है इसका जो तापमान है वो कितना है 95 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में क्या होगा इसका तापमान, है ना। यही फार्मूला आपका, एफ बराबर 9/5 सी अब प्लस 32 हो गया। अब एफ की वैल्यू कितनी दिया है 95 यानी 95 इक्वल 9/5 सी अब प्लस 32 यानी कि 32, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो बच्चों इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे, या इसको पक्षांतर करके इसको इधर कर ले, दोनों बातें करें। इसको इधर करेंगे तो 9c/5 प्लस है, इधर आया माइनस हो गया। अब बराबर ये 32 है, ये 95 उधर जाएगा तो -95 होगा। अब ये हो गया 9c/5 बराबर, ये इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, 9 में से 5 घटेगा कितना, सॉरी
5 में से 2 घटेगा तो 3 और 9 में से 3 घटेगा तो 6। लेकिन बच्चों ये माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये 95 बड़ा है, ऋण धन मिलके घट जाता, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है। अब बच्चों बटे 1 करेंगे, ऋण ऋण कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसको लिख देंगे 9c बराबर, इसको लिख देंगे 63 गुणे 5, गुणा मत करिएगा अभी, c बराबर 63 गुणे 5, ये इसके मल्टीप्लाई में है, 9 तो इधर आएगा तो बटे में, 9 सते 63, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 7 पचे 35, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका आंसर, यानी कि यहां भी यही आंसर है, इसको यहां लिख दिए। देखिए अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, फारेनहाइट में पहले, इसके पहले जो दूसरे में फारेनहाइट पूछा था, सेल्सियस दिया था, और इस क्वेश्चन में सेल्सियस पूछा है, फारेनहाइट दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर या तापमान 95 फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्या का निशान है? सी बराबर क्या? तो क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगर आपको नहीं आएगा तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 आप कर लीजिएगा अपने से, होमवर्क है आपका। 4 में करना क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फारेनहाइट को कह रहा है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो फारेनहाइट में कितना आएगा, और अगर 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना आएगा। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वें का 5वां, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम बच्चों ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हम कह देंगे हाँ समान है, ज्ञात करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है ना। तो मान लेते हैं हाँ है। तो कह रहा है कि कोई ऐसा मान जो सेल्सियस के लिए भी हो और फारेनहाइट के लिए भी, दोनों एक है। तो हम मान लिए वह मान जो फारेनहाइट और सेल्सियस में क्या है, इक्वल है, संख्यात्मक, वो यक्स है। तो हम मान लेंगे माना हुआ मान यक्स है, माना हुआ मान यक्स है ना। तो अब इसके लिए हम यहां लाके रखेंगे इस सूत्र में। सूत्र क्या आपका, देखिए F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो हमने F को भी x मान लिया और C को भी x मान लिया ना। तो देखिए F के बराबर x बराबर 9/5 C, यानी C की भी वैल्यू क्या रख देंगे, x, और प्लस क्या है 32। देखिए इसको हल करने का एक आसान सा तरीका बच्चों, देखिए ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं, तो जो भिन्न नहीं उसको भिन्न को एक तरफ, जो भिन्न है उसको अलग कर दो। तो देखिए ये x है, ये 32 प्लस है, इधर लाएंगे तो -32 होगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9x/5 रहेगा। अब यहाँ बटे 1 कर लेंगे, कर लिए। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 दूनी 10 और 5 15, 15 1 16 होगा। अब इज इक्वल टू ये देखिए 9 1 9 हो गया। अब यहां देखिए 5x, ये आएगा इधर 9x बराबर, ये पक्षांतर, ये प्लस 9 आया, इधर माइनस हो गया, और ये माइनस 160 सॉरी माइनस 160 पक्षांतर होगा तो प्लस 160 हो जाएगा। अब बच्चों यहां घटाएंगे तो आएगा -4x इज इक्वल टू 160। तो x बराबर हो जाएगा 160/4। तो हर में माइनस नहीं लिखते बच्चों, माइनस को अंश में लिख देते हैं, है ना। 4 से इसको काट देंगे, 4 चौका 16 40, x बराबर आया -40। तो अब हम लिखेंगे वह मान क्या है,
हाँ वह मान -40 है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए क्या है, समान है। हाँ वह मान -40 है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि क्या कोई ऐसा मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है, यदि है तो उसको बताइए। तो हमने मान लिया हाँ वह मान यक्स है, हमने मान लिया हाँ वह मान यक्स है ना। तो जब हमने मान लिया हाँ वह मान यक्स है तो अब फ़ारेनहाइट की जगह भी यक्स और सेल्सियस की जगह भी है, और हमारा फार्मूला यह बराबर 9/5 C प्लस 32। तो देखिए यफ की जगह भी एक्स और सी की जगह भी एक्स। अब इसको समीकरण जो पक्षांतर का नियम होता है हल करके एक्स बराबर आया -40, तो लिखेंगे हाँ -40 ही है वह ऐसा मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए क्या है, समान है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बता दिया। चौथा क्वेश्चन नहीं बताया है, चौथा क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है।